इसी में आचार संहिता घोषणा होने के बाद एक बोर्ड है अग्रसेन कल्याण, उसमें 1:45 ऑर्डर जारी हुए नियुक्तियों की। देखिए, कोई भी अगर बहुत क्लियर है, किसी भी तरह के ट्रांसफर्स हों, किसी भी तरह की कोई नियुक्ति हो, आचार संहिता लगने के बाद उसकी अनुपालना नहीं हो पाएगी। नियुक्ति अगर समय से भी हो गई है, 12 बजे, अगर 1 बजे तक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लेकिन अब उसकी अनुपालना नहीं होगी। वो जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ ट्रांसफर्स का, तो वो ज्वाइन नहीं कर सकते बिना अनुमति के कमीशन के। एक मिनट हाँ, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। जो क्वेश्चन पूछा गया मुझसे वो ठीक रहेगा, थोड़ा सा क्लैरिफाई करना। तो जो भी चाहे नियुक्तियाँ हों, चाहे ट्रांसफर्स हों, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा गंतव्य पे। वो आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया। तो वो उसका अनुपालना जैसे 12 बजे या 1 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद से वो जो निर्देश हैं वही मीटिंग हम कलेक्टर्स और एसपीज की, डीओस की ले रहे हैं अभी इसके जस्ट बाद 4 बजे। तो वही अनुपालना सुनिश्चित करनी है मुझे। मैं एक आम मतदाता ये जानना चाह रहा है कि मतदान प्रक्रिया मतदान के दौरान अगर पोलिंग पार्टी गड़बड़ी करती तो वो आपका हाईटेक जमाना, तो कैसे वो शिकायत करें आपको, कितनी देर में स्वीकार करें? देखिए, ये प्रश्न फिर सी विजिल का है कि अभी सी विजिल ऑन हो गया है, मैंने जस्ट अभी कंफर्म किया। तो नाउ सी विजिल इज़ लाइव। अभी पहले हम डमी सी विजिल चला रहे थे, जस्ट अपने मतदाताओं को जानकारी देने के लिए स्कूल कॉलेजेस में ले जा रहे थे उस ऐप को, और जहाँ जहाँ जितना जा सकता था उसको ले गए। लेकिन अब हम उसका लाइव जो हो गया है, तो शिकायत अब जैसे पॉलिटिकल पार्टी ने भी हमसे जानकारी ली कि सी विजिल ऐप लाइव हो गया है क्या, तो नाउ इट्स अ लाइव ऐप, कोई भी शिकायत उस पर की जा सकती है। और जैसा पहले भी बताया मैंने कि 100 मिनट में हमारा वो प्रोटोकॉल है, उसका सब दिखता है, सीओ को भी दिखेगा कि कहाँ पर है, कौन सी एफएसटी है, फ्लाइंग स्क्वाड के पास गया है, इंटरसेप्ट कब किया, कितनी देर में काम हुआ, क्या रिपोर्ट है, तो करके ये एसपी साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, डीओ के पास, सबके पास जाएगा। और अगर वो सहमत नहीं है, शिकायतकर्ता अपना अगर नंबर देता है, मोबाइल नंबर देता है, तो उसको भी सूचित किया जाएगा। तो आपके माध्यम से एक बार और कहना चाहूँगा कि राजस्थान में इस बार के चुनाव में कम से कम हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं, आप लोग से भी निवेदन है कि इस शिकायत वाले चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि सी विजिल एक पोटेंट टूल है और आईटी का टूल है जो कि 100 मिनट में अपने को जानकारी दे सकेगा। इसके अलावा हमारे पास 1950 है, जो आप फ़ोन करके 1950 टोल फ्री नंबर है हमारा, तो उस पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ में जो NGRS पोर्टल है हमारा, नेशनल ग्रीवियंस पोर्टल है, जिस पे जाके पोर्टल पे भी जाके कोई शिकायत आती रहती हैं। लगभग 70 से 80 हज़ार शिकायतें हमको उस पोर्टल पे भी प्राप्त होती हैं। शिकायतें जनरली इस तरह की कि पिक मिला नहीं या वोटर लिस्ट में नाम कब तक जुड़ेगा, तो वो इंक्वायरीज आती रहती हैं। तो उसका भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे कि जिससे कि आम जन को कोई शिकायत करनी है तो आसानी से कर सके, उसको कहीं ऑफिस में ना जाना पड़े। और वो एनोनिमस रहना चाहता है, मतलब नहीं बताना चाहता है, तो वो एनोनिमिटी भी मेंटेन की जा सकेगी। उसमें अपना वीडियो, ऑडियो, लेकिन एक शर्त है उसमें कि वो लैट लॉन्ग जो आपका लोकेशन है उसको लेता है। तो जैसे जयपुर से बैठ के कहीं और की शिकायत नहीं, वहीं की वहीं लाइव जो शिकायत है, जो फोटोग्राफ डालना है या अपलोड करना है वीडियो, तुरंत कर सकते हैं। और नाम नहीं देना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। सर, एक सवाल ये था कि अभी जो बहुत सी योजना है इसकी तो ऑनलाइन, जिनमें मोबाइल वितरण है, स्कूटी वितरण है, लैपटॉप वितरण है, और भी कई चीज़ें जो डायरेक्ट बेनिफिट इसमें पब्लिक को मिल रहा है, तो उनका क्या होगा? वो जारी रहेगा, रुकेगा, या उसमें जो पहले आदेश हो चुके हैं फिनिश होंगे? सर, एक सप्लीमेंट प्लीज, इसमें सरकार ने पहले मीडिया को भी लैपटॉप देने का ऑर्डर निकाला है, बजट का अनाउंसमेंट है, वो लैपटॉप आप लोग कोई खबर डालने एक आम आएगा, मतलब पब्लिक से जुड़ी खबर, तो क्या उसके लिए भी कुछ रोक होगी या किया जा सकता है? देखिए, कोई भी एंटिटी हो, इसके लिए कोई वो नहीं है कि आपको मिल जाएगा उनको नहीं मिलेगा। सबके लिए एक चीज़ लागू है। इंडिविजुअल बेनिफिशरी स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी नया बेनिफिशरी नहीं बनेगा। अगर अब तक, एक मिनट सुन लीजिए, कि कोई भी इंडिविजुअल बेनिफिशरी नया नहीं बना सकते, चाहे वो ऑटो मोड में हो, चाहे किसी मोड में हो। ये निर्देश हमने
सभी विभागों के साथ 2 दिन पहले मैंने मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में एक मीटिंग करवाई थी, जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे एक कलेक्टर्स की मीटिंग ली थी और एक सभी विभागीय सचिवों को जो आयोग की मंशा है उससे अवगत कराया था 2 दिन पूर्व, संडे को या सैटरडे को, और वो 1.5-2 घंटे इसी सब चीज़ों पे बात हुई थी। वर्क्स के बारे में कहना चाहूँगा, कोई भी काम, वर्क ऑर्डर, टेंडर अगर चल रहा है तो टेंडर फाइनल नहीं होगा, वर्क ऑर्डर चल रहा है, वर्क ऑर्डर दे दिया है, काम चालू नहीं हुआ तो नहीं चालू होगा। स्थिति बहुत स्पष्ट है। आयोग द्वारा जो एमसीसी के बारे में बहुत सारे सर्कुलर्स निकाले वो उनको दे दिए गए हैं, मैनुअल भी दे दी गई है, और कलेक्टर्स भी कुछ क्वेरी थी उनको भी क्लियर कर दिया गया है कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल बेनिफिशरी हो, चाहे वो वर्क्स डिपार्टमेंट के। तो दोनों चीज़ें बहुत स्पष्ट है, उसको हमको अनुपालना करानी है। तो जो हो गया है, घोषणा हो गई है, वो होगा नहीं अब। बेनिफिशरीज अगर तय नहीं है, और जैसे आपने पूछा किसी की पेंशन चल रही है, किसी की स्कॉलरशिप चल रही है पहले से, उस पर कोई वो नहीं है। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जो जन जागरूकता अभियान के लिए क्या स्टेप लेंगे? देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम लोग क्या अपने मतदाता को सुविधा दे सकते हैं वो बूथ पर आसानी से आ सके। तो निश्चित तौर पर पहला हमारा काम है कि हम उसको जानकारी दें कि उसका बूथ कहाँ पर है। सबसे पहली जानकारी ये है, उसका नाम है तो कैसे है, अगर उसको वोटर लिस्ट में, तो वो हमारा BLO जो डोर टू डोर की बात चल रही थी अभी, तो BLO डोर टू डोर ये वोटर स्लिप देने जाएगा, वो बताएगा जाके कि आपका वोट है, यहाँ आना है, ये स्कूल है। सोशल मीडिया का भी सहारा लेंगे, और सोशल मीडिया पे हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे फॉलोअर्स भी हैं, तो उसको भी हम लोग जो ये तिथि है, जैसे अब टाइमिंग भी अभी आएगी, इसमें टाइमिंग आज नहीं आई है, टाइमिंग भी हम लोग नोटिफाई करेंगे, जैसे पिछले इलेक्शन में होती रही है। अभी मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी सुझाव ले रहा था, तो वही बता रहे थे 7 से 6 स्टैंडर्ड है। कितना खर्चा आएगा ये पूरे चुनाव विधानसभा में वोटर आगे? किसका? नहीं, हमारा या किसका? देखिए, दो तरह से क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। एक तो प्रत्येक कैंडिडेट को 40 लाख एक्सपेंडिचर, लीगल एक्सपेंडिचर अलाउड है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स तुरंत ही आ जाएंगे 1-2 दिवस में। वो 3 स्तर पे 3 बार आते हैं। पहला राउंड उनका अभी आएगा, राउंड लेंगे अपनी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए, कैंडिडेट्स को वो ब्रीफिंग करते हैं। तो वो कैंडिडेट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, हम लोग का मुख्य खर्चा पोलिंग पार्टी को जो रवाना करते हैं हम लोग, और पोलिंग पार्टी के जो वाहन हैं, पोलिंग पार्टी का TADA बिल है, इस तरह के खर्चे हमारे ज़्यादा आते हैं। तो ये जो खर्चा जो हर बार होता है पोलिंग पार्टी का, वो जितने 51,756 बूथ हैं। बूथ के बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 1500 से अगर अधिक वोट हो जाते हैं तो हमें ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना आवश्यक है। कोशिश ये करते हैं कि बगल में ही वो कमरा लेकर उसी बूथ में आधा वोटर लिस्ट को तोड़ देते हैं, परिवार ना टूटे, ये इसका ध्यान रखते हैं। उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन। अगर वर्तमान में देखूं तो करीब 90 बूथ ऐसे हो गए हैं जो 1500 क्रॉस कर गए हैं। अभी तो वोट मैंने जैसे कहा 6 नवंबर तक जुड़ेंगे। श्रीमान, मेरा ये सवाल था कि मुख्यमंत्री जी की जो अलग अलग योजनाओं में फोटो है, वो आचार संहिता में कवर होगी या वो हटवा दिया? वो सब देखिए, मैंने अभी शुरू में ही कहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में फोटोग्राफ सभी जगह की, किसी की भी हो, सेंटर की हो, स्टेट की हो, सब जगह जो मंत्रियों की, जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे, उसके लिए वो हटती है। वो सब रुकते हैं, इस राज्य में रुकेंगे जहाँ आचार संहिता लगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? मतदान जब करने जाएंगे वो क्या व्यवस्था रहेगी मतदान के? दिव्यांग मतदाताओं के लिए देखिए, जैसे मैंने कहा कि होम वोटिंग उनको व्यवस्था मिली हुई है। 5,61,000 मतदाता जो हमारे दिव्यांगजन जिनकी फ्लैगिंग हुई है, तो उनको होम वोटिंग का एक सुविधा विकल्प दिया जाएगा कि आप घर से वोट डालना चाहते हैं तो 12D भरेंगे। एक तो ये सुविधा है। दूसरा, अगर बूथ पे आना चाहता है तो उसको ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट हम लोग देते हैं। तीसरा, अगर वो आता है तो उसकी सुविधा के लिए हम लोग वहाँ सहायक लगाते हैं, वॉलेंटियर्स लगाते हैं, जिससे कि उनको बूथ पे कोई असुविधा ना हो। व्हील चेयर भी देते हैं। अभी हमने हाल में ही 26,000 व्हील चेयर की व्यवस्था की है इस चुनाव के लिए। 12,000 व्हील चेयर तो हमने नई खरीदी हैं, 14,000 हमारे पास पूर्व में पिछले चुनाव की और जो जिलों में व्यवस्था थी सार्वजनिक रूप से, उसको इस्तेमाल करके 26,000 हम लोग व्हील चेयर की व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ जहाँ व्हील जो हमारे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के वोटर्स हैं उनके लिए ये सुविधा रहेगी। साथ में जो स्काउट गाइड हैं या एनसीसी हैं, एनएसएस वॉलेंटियर्स हैं, वो उनको भी ट्रेन किया गया है, वो उनके सुविधा सहयोग के लिए वहाँ उपलब्ध रहेंगे व्हील चेयर के साथ। सीनियर सिटीजन को वोट डालने जाएगा, उसके लिए क्या अलग से लाइन का प्रावधान करेंगे, उसी लाइन में रहेगी? देखिए, सीनियर सिटीजन्स और पीडब्ल्यूडी जैसा पहले भी करते आ रहे हैं, उनको हम लोग फ्री वो देते हैं, सबके सहयोग से ही करते हैं, और वोटर्स भी सहयोग करते हैं, और उनको लाइन में ना खड़ा होकर उनको सीधे जाने की व्यवस्था है। वो ट्रेनिंग भी दी जाती है, पुलिस की ट्रेनिंग में भी ये कहा गया है और ये आगे भी कहा जा रहा है। सर, सोशल मीडिया पे किस तरह की मॉनिटरिंग देगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे अधिकांश कार्य प्रसारण होते हैं और अन्य जो कानून व्यवस्था लागू रखने के लिए और जो नियमों का पालन कराने इसके लिए किस तरह की इसमें सर सोशल मीडिया की कोई रेट नहीं देनी है, कैसे क्या रहेगा? सोशल मीडिया पे जिस तरह की मॉनिटरिंग देनी है उसकी रेट ही देनी होती है। रेट समझा नहीं, फेसबुक की और सबकी रेट है, मतलब जो भी है उसको देना पड़ेगा अपना कि ये किस रेट से, और फिर हम एजेंसी से भी ले लेते हैं, एजेंसी भी हमें देती है। तो रेट का कैलकुलेशन तो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर करेंगे कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए कि ये कितना खर्चा हुआ है, और उसका आकलन करते हैं। हम लोग को हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर एजेंसीज को देना होता है, जो भी एजेंसीज हैं, फेसबुक है चाहे कोई भी है, उसको बताना होता है कि कितने का ये एडवर्टाइजमेंट लगा है। और जैसे तमिलनाडु चुनाव में, अन्य चुनाव में भी ये संख्या आई कि 30 करोड़ के ऐड दिए गए थे या इस तरह के ऐड दिए गए, तो संख्या आ जाती है। वो लोग अपना उनका प्रोटोकॉल है वो देते हैं। सोशल मीडिया पे जहाँ तक आपका सवाल है, ये बिल्कुल सही सवाल है कि सोशल मीडिया एक दोहरी वो है, अगर इसका हमें प्रचार करना है तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत कुछ मैं कहूँगा कि फेक या जो न्यूज़ है या इस तरह की न्यूज़ है, उसके लिए हम लोग फैक्ट चेक जो भी है उसको करेंगे। जैसे कोई उदाहरण के तौर पर दे देगा, ये वोटर लिस्ट कोई डाल देता है पुरानी, और ये कह देगा कि इतने सारे नाम नहीं हैं, तो ये हमने अपना फैक्ट चेक टीम बनाई हुई है। जिलों में भी हमने अपनी सोशल मीडिया टीम बनाई हुई है। DIPR और पुलिस विभाग में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है, उनके साथ मिलकर भी हम लोग एक अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी हमने टीम का गठन किया है। और सोशल मीडिया पे हमारी पूरी नज़र रहेगी जो फेक न्यूज़ है, और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया पे चुनाव आयोग भी अपना प्रचार प्रसार करेंगे क्या मतदाता को बढ़ाने? या सोशल मीडिया का बिल्कुल इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, और चुनाव आयोग भी करता है, और सभी राज्यों की भी अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिलों के भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, एक मिनट मुझे आंसर कर लेंगे, और हम लोग ने अपने डिस्ट्रिक्ट आइकॉन्स और स्टेट आइकॉन्स भी बनाए हैं, उनके मार्फत हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, जो विशेष तौर पर युवाओं का जो जुड़ाव उस पर सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि करीब 95 लाख नए मतदाता हैं 18 से 25 साल के, एक संख्या पूछी गई थी तो मैंने निकाले थे डेटा, तो 18 से 25 साल के जो मतदाता मेरे आ रहे हैं वो 95 लाख हैं। अगर 18 से 24 देखता हूँ तो 82 लाख है। तो इस तरह से ये जो युवा वर्ग है वो बड़ा संख्या में है। जो आपका सवाल है वो सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा रहता है, तो उनके मार्फत हम लोग अपना प्रचार, 18 से 19 वाला 22 लाख। एक बार कोई प्रोटोकॉल रख लोगे, एक क्वेश्चन पूछो, मुझे क्वेश्चन नहीं सुनेगा। हाँ, एक ही क्वेश्चन है, फर्जी मतदान कैसे रोकेंगे? सबका एक ही क्वेश्चन है। मतलब अलग अलग बोल रहे हैं, क्वेश्चन एक ही सबका, फर्जी मतदान कैसे रोकेंगे? अरे चुप हो जाओ यार, अरे शांति। सबसे पहले आपने अगर प्रेस नोट देखा होगा,
नहीं नहीं आएगा क्या, ये प्रेस नोट है, ये कहीं नहीं आता, 12 बजे से चल रहा है। तो आपने सबने सुना, मैंने भी वही सुना है, उसी को निकाल के लाया हूँ। और यही हमारे लिए, सबके लिए आयोग वाला ही होता है। अब कोई इसके सामने कोई और प्रेस नोट नहीं होता। तो ये इसमें आपने देखा होगा कि 12 डॉक्यूमेंट्स, जो आपका पहला प्रश्न है कि मुझे मेरा चिन्हीकरण कैसे किया जाएगा, तो मेरा वोटर आईडी तो है ही। किन्हीं कारणों से मेरे पास वोटर आईडी ना हो तो मेरे को 12 डॉक्यूमेंट और लाने की सुविधा दी गई है इसमें। तो जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई भी फ़ोटो युक्त पासपोर्ट, वो पोस्ट ऑफिस की पासबुक हो, बैंक की पासबुक हो, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। 12 डॉक्यूमेंट जैसे कि पिछले बाई इलेक्शंस में भी हुए, और ये इसमें दिया हुआ है, अब खोल के देख सकते हैं अपन। ये 12 डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो जो प्रश्न है वो चिन्हीकरण, हाँ मैं पढ़ देता हूँ इसके सुविधा के लिए सबके। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक विद फोटोग्राफ इशूड बाय बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशूड बाय अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड ऑफ PSU, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, official identity card issued to MPs, MLAs and MLCs, and unique disability ID card issued by Ministry of Social Justice, Empowerment, Government of India। तो ये 12 डॉक्यूमेंट है हमारे वोटर आईडी के अलावा। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आइडेंटिटी के लिए ये 13 डॉक्यूमेंट हो गए। हम लोग तो प्रचारित करते हैं कि वोटर आईडी लाए, किन्हीं कारणों से उसके पास खो गया है या नहीं मिला या लेट आया उसका, तो वो ये 12 डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकता है। जहाँ तक बूथ पर सवाल है कि फर्जी मतदान ना हो, टेंडर्ड मत ना हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। बाहर में बूथ पर वोटर असिस्टेंस बूथ है, जहाँ BLO के पास अल्फ़ाबेटिकल सूची होती है। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा ध्यान से, अगर आप लोग वोटर की मदद करना चाहते हैं तो पीछे बात कर रहे यार, तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही। एक मिनट ध्यान दे लो सब। तो मैं कहना चाहूँगा कि वोटर असिस्टेंट बूथ होगा जिसमें BLO अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेट की लिस्ट रखेगा, क्योंकि ऐसे वोटर लिस्ट देखेंगे तो बहुत मुश्किल है नाम ढूंढना। अगर वोटर वो सर्च करके अपन VHA में आते हैं तब तो ठीक है, 77 नंबर पे क्रमांक है, अन्यथा बाहर में ये व्यवस्था है। और उसके बाद जो आपने पूछा क्वेश्चन कि आइडेंटिटी जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं वो बाहर में देखते हैं फ़ोटो वोटो क्या है और क्या क्या वो डॉक्यूमेंट लाए हैं, तो उससे एक बार पहले फ्रिस्क किया जाता है। फिर मैंने दोबारा आपको क्या बताया था, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिस कर रहे हैं हम लोग, कि वेब कास्टिंग 50% से ज़्यादा, जहां हमारा टेंडर्ड मत पिछले सालों में, वैसे तो टेंडर्ड मत हम लोग, आपको पता होगा कि 20-20 टेंडर्ड मत देते थे एक बूथ पे, पिछले इलेक्शन में 227 टेंडर्ड मत पड़े केवल। कहने का मतलब है कि कोई उसकी तरफ से वोट डाल गया। पहले ये संख्या एक एक बूथ पे हम लोग देते थे, 20 टेंडर्ड मत रखते थे। अब वो बताने का मतलब है कि वो यूज़ नहीं हो रहे, वो रखते तो अभी भी हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा प्रयास है कि टेंडर्ड मत ना पड़े, और वेबकास्टिंग हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि कोई भी अगर ऐसा पाया जाता है, या हम लोग पोलिंग एजेंट, अभी मैंने पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेनिंग में कहा है कि आपका पोलिंग एजेंट समय पे आए, मॉक पोल हो, तो हमने उनको निवेदन किया है। तो व्यवस्थाएं तो सभी स्तर से हैं कि पोलिंग एजेंट अगर वहाँ सतर्क है तो मुश्किल है, बाहर अगर हमारा पुलिस ऑफिशियल देख रहा है, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा है, और आपत्ति भी कर सकते हैं। बहुत बार आपत्ति आती है, क्यू में लोग खड़े हैं, बोले साहब ये गलत लग रहा है, तो उसको तरीका है उसको बाहर ले जाके जानकारी लेने का, तो वो सारी व्यवस्थाएं मदद करेंगे। और जहाँ तक डुप्लीकेट वोटर का सवाल है, तो कोशिश की गई है जितना प्रोटोकॉल यूज़ करके आधार इकट्ठा करके कि वो डुप्लीकेट वोट